देश के एकमात्र नारीवादी ग्रामीण न्यूज चैनल को समर्थन करने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। हमारी वेबसाइट पर सदस्य बने। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा। जहां एक तरफ कोरोना वायरस महामारी के चलते सरकार ने पूरे देश को लॉकडाउन कर दिया, जिससे लोगों के रोजगार छिन गए और लोग भूखमरी की कगार में आ गए। वहीं लोगों का कहना है कि सरकार ने दारू और बारू के लिए कोई रोक नहीं की, उसमें पूरी तरह से छूट दे दी गई है, क्योंकि इस धंधे से सरकार को इनकम है और सरकार अपनी आर्थिक आय सुधारने में लगी है। जबकि जो छोटे दुकानदार थे, खोखा, गुमटी, पान की दुकान, सिलाई, इस तरह के रोजगार करके अपनी जीविका चला रहे थे, उनके रोजगार पूरी तरह ठप हैं। जबकि कुछ बड़े रोजगार वाले अपना काम फिर भी कर रहे हैं। तो सरकार को इन पर भी ध्यान देना चाहिए। आपको क्या लगता है कि इसमें सरकार की इनकम है, इसलिए ऐसा हुआ है? यही है, सरकार की इनकम है, सीधे राजस्व को फ़ायदा मिलता है। जैसे आपका रजिस्ट्री बैनामा तहसील में और कोई छूट नहीं है, ना और कोई काम होते, पब्लिक आती है लौट जाती है, लेकिन बैनामा रजिस्ट्री होता है, क्योंकि उससे सरकार को राजस्व का, स्टाम्प का फ़ायदा होता है। इसी तरह बालू है, बालू से रवाना का लाभ मिलता है गवर्नमेंट को, बड़ी आय है। यही स्थिति जो है शराब की दुकान का है, जो ज़्यादा फ़ायदा है, सीधे प्रत्यक्ष रूप से गवर्नमेंट का फ़ायदा है। इससे रोज़गार कुछ नहीं है, लोगों को कोई फ़ायदा नहीं है, जबकि सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए। और आप जानते हैं कि मनरेगा में कितने लोग काम करते हैं। काम करने वाले तो बाहर थे, जो इस समय जर्नी में लगे हुए हैं, भाग दौड़ में लगे हुए हैं, अपने अपने घर की ओर भाग रहे हैं। तो मनरेगा में भी जो काम हो रहा है वो ना के बराबर है। और इस तरह से जो है लॉकडाउन का सही जो है शासन की जो सोच है वो सही नहीं है, जनहित के खिलाफ। तो जब बारू और दारू में छूट है जी, तो अन्य रोजगार क्यों बंद है? अब ये सरकार की जो मंशा है वो मैं समझता हूँ कि सभी को छूट होनी चाहिए। यदि बालू का लाभ गवर्नमेंट को मिलता है तो वो तो गवर्नमेंट के लिए हो गया, लेकिन जो छोटा मजदूर है, जो चाट की दुकान किए है, छोटी छोटी गुमटी हैं, जो छोटा मजदूर है, जो रोज़ कमाता खाता है, उसके लिए छूट नहीं है। और न उसके लिए कोई सुविधा है, न कोई इस तरह से व्यवस्था है कि वो कुछ काम न करें, रोज़गार न करें, व्यवसाय न करें, मजदूरी न करें और उनको कोई शासन से कोई व्यवस्था हो। तो निश्चित रूप से ये अन्यायपूर्ण तरीका है और सरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट होना चाहिए। ये बताइए कि इस समय जिस तरह दारू और बालू में छूट है तो अन्य रोजगार क्यों बंद है? अन्य रोजगार पे पैसे नहीं है, गरीब आदमी के लिए पैसे नहीं है। बड़ी बड़ी हस्ती हैं, बालू राजा महाराजा करते हैं, हम लोग थोड़ी करते हैं। वो लोग पैसे देते हैं, इसलिए वो जाकर चलती है। दारू पी कर इस समय कोरोना में पूरी जनता गांव में घुस गई, उनके बेरोजगार है। तो दारू मिलती है तो शाम के पौवा लगा करके एक दूसरे को गाली गलौज देते हैं। और क्या होता है इसमें? बारू में और दारू में होता क्या है? बस यही तो होता है। और जो अन्य रोजगार बंद है उनसे अन्य रोजगारों से के बंद होने से हम लोगों को इतनी बड़ी तकलीफ़ मिलती है, क्योंकि ज़िंदगी में ऐसी तकलीफ़ हम लोगों को नहीं मिलती। क्या लगता है कि दारू और बारू में सरकार को इनकम है, इसलिए चल रही है? इनकम है, हर अधिकारी के लिए इनकम है इसमें। और इसमें बारू और दारू में दो ही चीज़ में इंसान पैसे वाला बनता है। एक खनिज है, हीरा इसको कहते हैं। इसी से बड़ा आदमी तो जिसके पास पैसे होते हैं वही कर पाता है, गरीब आदमी तो करेगा नहीं। कि दारू में तो सबसे ज़्यादा बर्बादी है कि लोग पीते हैं, घर बर्बाद करते हैं, तो वो सरकार छूट दे रही है, जिससे घर बर्बाद हो रहा है। और वो जो घर सुधार कर रहे हैं उसे बंद कर रही है सरकार। ऐसा क्यों भाई? ऐसा काम करे सरकार कि जो घर बर्बाद ना हो सके। एक के नहीं, लाखों के घर बर्बाद हो रहे होंगे। तो इतनी चाय की दुकानें थी आसपास हमारी है, एक हुआ बगल में, 2 हैं, 3 बस। तो सब बंद चल रहे हैं? सब बंद है। देखो एक ये बंद है, तारा लगा है, एक आगे है।
वो बंद है, हमारो बंद है, सब बंद है। एक भी दिन आपने खोलने की कोशिश नहीं की? एक दिन खोलक का गए वो भगा दिया था, तो हम बंद करके चले गए थे। एक दिन आए थे, खोलबे नहीं भाई, तब आज मगर सब्जी लगा लाए थे, बैठे महू बैठे ना महू भूखे प्यासे का करें। और किराए से रह के यहाँ पर चाय का धंधा व्यापार करते हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, रहने का ठिकाना भी नहीं है, किराया भरना पड़ता है। और पहली बात तो चाय बेचना बंद कर दिया, दारू का ठेका खोल दिया गया है। हैं, आप ही बताइए, दारू के ठेके में इतनी भीड़ होती है, उसमें रोक नहीं लगाया जाता। और चाय बेचने वाले 2 व्यक्ति खड़े हो जाते, उसमें रोक लगाया जाता है, उसमें पाबंदी की जाती है। आप ही बताइए, इसमें कैसे हमारा बच्चों का पालन पोषण चलेगा? हैं, किराने की दुकान 4 घंटा अलाउ कर रखे हैं, उसमें भी आते हैं अधिकारी, बंद करवा देते हैं बीच में आके। 5 में चाय मिलती है, 80 में दारू मिलती है, तो लेकिन चाय भले न पिए, दारू पी लेते हैं। यही समस्या है। गेहूँ चावल बेच के फिर नहीं देखा था कि लड़कन का खाई का है कि नहीं है, उससे मतलब नहीं है। कितने का नुकसान हुआ? अब ये सारा नुकसान तो आप समझ लें 2000, 1500, 2000 की दुकानदारी रोज़ होती थी। चाय ही बेचते थे? जी हाँ, चाय है, खाना है, बिस्किट है। क्या स्थिति आ गई आप लोगों की? अब इस समय क्या है, सरकार से जो राशन मिल रहा है वो हम लोग खा रहे हैं। और फिलहाल जो है थोड़ा बच्चे वगैरह फावड़ा मजदूरी कर रहे हैं। लोग कहना चाहते हैं कि दारू बेच लेंगे पर चाय नहीं, आप इसमें क्या कहना चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि हमें 4 से 8 घंटे होटल वालों को खोलने की छूट दी जाए, ताकि हर आदमी की सुख सुविधा दे सकें और अब बाल बच्चों की रोजी रोटी चला सकें। आपकी दुकान काहे की है? पार्टी चौका गई। कब से बंद चल रही थी? 2 महीने हो गए। क्यों बंद की? यही लॉकडाउन की वजह से। तो भैया, एक तरफ सरकार दारू की दुकानें खोली हुई हैं, लेकिन छोटी दुकानें बंद हैं, ऐसा क्या कहना चाहिए? अब ये सरकार है, जो करेगा तो मानना ही पड़ेगा। ऊपर से हम विकलांग हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको न खिला सकते, न कोई साधन मिल रहा है, न खाने पीने का सामान मिल रहा है, न कोई सहायता दे रहा है। जब आप दुकान खोले थे जी, कितने कमाई कर लेते थे? वही 500, कभी 600, कभी और उससे कम। कभी जैसे 2-4 दुकानें बंद है तो कहीं और उससे ज़्यादा हो जाता रहा है, इस तरह हो जाता रहा है। तो आप जब दुकानें बंद थीं, कैसे आपने अपना घर खर्च चलाया? बस कोई जैसे पड़ोसी है मदद कर दिया, जान पहचान है, उसने दे दिया कि 500 ले लो, कभी दुकान खोलना तो दे देना। इस तरह हमारा किसी तरह से काम चलाया। समय की जो स्थिति है कि हर रोजगार बंद है और लॉकडाउन के चलते, लेकिन दारू और बालू ये दोनों चल रही है, आपकी क्या विचार है? इसमें सरकार अपनी परिस्थितियों को सुधार करने के लिए आर्थिक मदद ले रही है। मतलब बालू और दारू से अपने लिए सोच में है। जैसे अभी तमाम व्यापार बंद है और तमाम योजनाएं बंद किए हुए हैं, तो ये आर्थिक स्थिति अगर देखते हुए कि यहाँ ये बीमारी है देश में, देश विदेश, तो इन लोगों को इतनी तेज़ी से इसमें ध्यान नहीं देना चाहिए था। आर्थिक व्यवस्था अपनी सुधार करने के लिए गवर्नमेंट अपनी स्थिति, और जो व्यापारी है और जो गरीब व्यक्ति है, मजदूरी जैसे बाहर से आ रहे हैं प्रवासी मजदूर, वो लोगों में कम रुचि रखे, आप लोग अपने स्थिति में सुधार करा रहे हैं। खबर लहरिया की खास अपील। अपने हाथों को बार बार साबुन और पानी से धोएं या सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। खांसते और छींकते समय रुमाल या टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करें। बिना हाथ धोए अपने आँखों, नाक और मुंह को ना छुएं। यदि आपको खांसी और बुखार, सांस लेने में तकलीफ है तो डॉक्टर से संपर्क करें। और हाँ, एक और ख़ास बात, सब सुरक्षित रहें और बिना काम के बाहर ना निकलें। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।